नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1602, 1603, 1604 या 1605। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1602। दोस्तों 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों शाहजहां ने वर्ष 1632 में हुगली पुर्तगालियों से छीन लिया। मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट करके 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, पुर्तगालियों ने किस मुगल शासक की अनुमति से हुगली में कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बना? ऑप्शन है 1529, 1530, 1531 या 1532। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1530। दोस्तों भारत में पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया और सेंट टोमी तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? यहाँ पे चीन छप गया है, चीन की जगह यहाँ पे आएगा छीना था। ऑप्शन है आदिल शाह यूसुफ, मलिक अहमद, अब्दुल्ला या इब्राहिम शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आदिल शाह यूसुफ। दोस्तों 1509 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने भारत के पुर्तगाली राज्य के गवर्नर के रूप में डोम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का स्थान लिया। 1510 ईस्वी में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर विजय प्राप्त की। उसने बीजापुर सल्तनत आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अल्फांसो डिसूजा, अल्मेडा, केब्राल या अल्बुकर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्बुकर्क। दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर अफोंसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अफोंसो डी अल्बुकर्क ने लाल सागर में यूरोपीय जहाजी बेड़े द्वारा पहली यात्रा का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन है केब्राल, हॉकिंस, अल्मेडा या अल्बुकर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्मेडा। दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत के पुर्तगाली राज्य का पहला गवर्नर और वायसराय नियुक्त किया गया। इसे द ग्रेट डोम फ्रांसिस्को के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग की स्थापना कोचीन में कब की थी? ऑप्शन है 1503, 1504, 1505 या 1506। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1503। दोस्तों पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपना पहला किला बनाया। भारतीय भूमि पर एक किले का निर्माण करने वाले पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे। उन्होंने कलनौर और कोचीन में एक कारखाने की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? ऑप्शन है अल्बुकर्क, केब्राल, अल्मीडा या नीनू डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केब्राल। दोस्तों वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल था, जो सन 1500 में भारत में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, वास्को डिगामा ने भारत पहुंचने वाले मार्ग की खोज कब की थी?
ऑप्शन है 1496, 1497, 1498 या 1499। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1498। दोस्तों, पुर्तगाल का वास्को डी गामा यूरोप से भारत के लिए समुद्र का रास्ता खोजते हुए 1498 में भारत पहुंचा था। इसके बाद वह 2 बार भारत आया। दूसरी बार उसकी यात्रा बहुत सफल मानी गई थी और तीसरी बार वह भारत में पुर्तगाली इलाकों का गवर्नर बनकर आया था। यहाँ आने के बाद उसकी यहीं पर मौत हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, पुर्तगाली नाविक बर्थोलोम्यो ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज कब की थी? ऑप्शन है 1486, 1487, 1488 या 1489। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1488। दोस्तों, 1488 में पहली बार उत्तमाशा अंतरीप की खोज यूरोपीय नाविक एवं खोजकर्ता बर्थोलोम्यो ने की थी। उत्तमाशा अंतरीप दक्षिण अफ्रीका की राजधानी से कुछ ही दूरी पर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, अकबर के समकालीन कौन से चिश्ती संत थे? ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया या कुतुबुद्दीन काकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सलीम चिश्ती। दोस्तों, अकबर के समकालीन सूफी संत हजरत सलीम शेख चिश्ती थे। इनका निवास स्थान आगरा के पास सिकरी गांव में था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, किस सूफी संत को बंदा नवाज के रूप से जाना जाता है? ऑप्शन है सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया या गेसू दराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गेसू दराज। दोस्तों, बहमनी वंश के समय के दौरान दक्कन के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से सम्मानित सूफी संत हजरत सैयद मोहम्मद गेसू दराज थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बंदा नवाज के रूप में जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, निज़ामुद्दीन औलिया किस तुगलक शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या नासिरुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, शेख निज़ामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। वो चिश्ती क्रम के सूफी संत थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के आपस में अच्छे संबंध नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, महबूब ए इलाही किस सूफी संत की उपाधि थी? ऑप्शन है बाबा फरीद, अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया या गेसू दराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन औलिया। दोस्तों, निज़ामुद्दीन औलिया को और भी कई उपाधियाँ मिली, जैसे सुल्तान उल मसायक, दस्तगीर ए दो जहां, जग उजियारे, कुतुब देहली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या शकरगंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे, जिनका जन्म 1141 में ईरान में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, दादू पंथियों का केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, जयपुर या बीकानेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयपुर। दोस्तों, दादू संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी ने 1574 ईस्वी में की थी। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र नारायणा जयपुर में है। इनके गुरु विद्यानंद थे, जो कबीरदास जी के शिष्य थे। इस संप्रदाय का उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऑप्शन है वेद, वेदांग, भगवद गीता या पुराण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवद गीता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, भज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन है ईश, केन, कठ या श्वेताश्वतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्वेताश्वतर। दोस्तों, श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अंग है। इस उपनिषद को यह नाम इसके प्रवक्ता श्वेताश्वतर ऋषि के कारण प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, श्री भाष्य नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, निम्बार्क या गुरु नानक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामानुज। दोस्तों,
श्री भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ तथा वादरायण के वेदांत सूत्र का भाष्य है। यह ग्रंथ रामानुजाचार्य के लगभग 100 वर्ष की आयु प्राप्ति के बाद पूर्ण हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए कल मिलते हैं हम नए बेस प्रश्नों के साथ। थैंक यू।